Hello guys, this is your economics lecture with Manayada Commerce Center, and today we will discuss about the topic of demographic profile during the British rule. ठीक है, on our last video we have to discuss about the topic of industrial sector. क्लियर हो गया? आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, एट द टाइम ऑफ, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आता है बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर। चलिए तो हम देखते हैं कि उस टाइम पर क्या कंडीशन थी सबकी, किस परसेंटेज के हिसाब से थे, और आज के प्रेजेंट टाइम में किस परसेंटेज रेट के हिसाब से, 2016-15 के डाटा के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करते हैं। ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट को हमने BR से नोट किया है, डेथ रेट को हमने DR से नोट किया। ठीक है, अगर हम बात करें कि बर्थ रेट थी 48% और डेथ रेट थी 40% पर 1000 के हिसाब से, 48 पर 1000 के हिसाब से, डेथ रेट थी 40 पर 1000 के हिसाब से, पर 1000 के ऊपर। ये बर्थ रेट थी और ये हमारी डेथ रेट थी। लेकिन कंडीशन क्या थी वहाँ उस टाइम पे कि हाई बर्थ रेट, कंडीशन थी हमारे पास हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ये कंडीशन थी, ये फर्स्ट पार्ट कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, कि बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हमारी हाई थी। लेकिन ये एक जो सिचुएशन होती है ये गुड नहीं होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आज जो हम जिस सिचुएशन के ऊपर हैं वो है हमारे पास अभी जो प्रेजेंट में हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये हम प्रेजेंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो है बर्थ रेट भी हाई है लेकिन डेथ रेट क्या हो चुकी है, लो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। ट्रीटमेंट, अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसका मेडिकली ट्रीटमेंट है, इलाज उसका संभव है, मतलब ट्रीटमेंट मिल जाता है, पर्सन ठीक हो जाता है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में कंडीशन है वो सेकंड स्टेज की हम बात कर रहे हैं, वो है हाई बर्थ रेट। लेकिन बर्थ रेट अभी भी हमारी काफ़ी हाई है, इंडिया की पॉपुलेशन वो कंट्रोल में नहीं आई है। बर्थ रेट अभी भी हाई ही है, वो कंट्रोल में नहीं है। और अगर हम बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी चैलेंजेस हैं अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, पॉपुलेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। बर्थ रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अभी कंडीशन ये जो डेथ थी, डेथ रेट थी वो तो कंट्रोल में आ चुकी है। अभी हम सेकंड पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। जो डेथ रेट थी वो तो कंट्रोल आ चुकी है, वो तो लो हो गई है, लेकिन बर्थ रेट तो काफ़ी हाई है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कोशिश कर रही है कौन सी स्टेज के लिए, वो कोशिश कर रही है थर्ड स्टेज के लिए। थर्ड स्टेज कौन सी, मतलब लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। अभी इंडिया इस सिचुएशन के ऊपर पहुंचने की, थर्ड स्टेज के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्थ रेट भी लो हो जाए और डेथ रेट भी लो हो जाए। डेथ रेट तो ऑब्वियसली हो चुकी है, हम सेकंड स्टेज में हैं, यहाँ पर डेथ रेट लो है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से आप जानते हैं, लेकिन चाहिए क्या, बर्थ रेट भी हमें लो चाहिए ताकि हमारे इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक था, तो ये था कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कौन सी रेट होती है? ये वो रेट होती है जिसके अंदर आते हैं कि बिलो 1 ईयर चिल्ड्रन, बिलो 1 ईयर चिल्ड्रंस। ठीक है, इनके अंदर इन्फेंट MR रेट के अंदर वो बच्चे आते हैं जो 1 साल से नीचे के होते हैं। ठीक है, बिलो 1 ईयर के होती हैं जिनकी एज, और उनकी डेथ हो जाती है। इससे हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, IMR।
तो ये जो IMR है, अगर हम उस टाइम की बात करें एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये थी 218 पर 1000, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट की अभी बात करें 2016-17 वाले डाटा की, तो वो है 34 पर 1000। गैप देख लीजिएगा, आपको गैप खुद समझ में आ रहा है कि 218 बच्चे, एक साल से नीचे के जो बच्चे होते थे उनकी डेथ हो जाती थी किसी भी रीजन से, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज प्रेजेंट में है 34 चिल्ड्रंस पर 1000 के हिसाब से। गैप आपको खुद दिख रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर एंड हेल्दी फूड, ठीक है। तो ये था कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट मैंने आपको बताया कि एक साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं IMR रेट, IM रेट, ठीक है। वो मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बता दिया यहाँ पर उस टाइम कितनी थी और अभी कितनी है, और अभी कम है तो किस रीज़न की वजह से, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कि किसी भी पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी होती है, एवरेज वो कितनी साल जिएगा, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कि एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन की एवरेज लाइफ की। अगर हम देखो, कुछ बंदे ऐसे हैं जो 32 ईयर्स में की डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो 90 ईयर में डेथ होते हैं, तो हमने एवरेज निकाला है यहाँ पर, समझ में आ रही बात, एवरेज निकाला। तो उस टाइम पर कितने थे? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें तो वो था 32 ईयर्स, कितना? 32 ईयर। और अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो 68 ईयर। देखो दोनों में फर्क आपको साफ दिखता है, ठीक है। क्यों था ऐसा? एवरेज लोग 32 ईयर्स ही जीते थे उस टाइम पे। देखो वो तो एक्सेप्शनल केस की बात आती है कि कोई बंदा 32 ईयर में डेथ हो गई, किसी की 40 में, किसी की 50 में, किसी की 90 में, किसी की 95 में भी। हमने एवरेज निकाला यहाँ पर, समझ में आ रही बात, एवरेज निकालना सबको आता है, ठीक है। तो एवरेज 32 ईयर्स ही कैलकुलेट होती थी कि एवरेज लोग इतना ही जीते थे, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो वो है 68 ईयर्स। 68 ईयर्स, ये इतना जो चेंजेस है, ये इतना जो गैप है, वो किसकी वजह से है? वो गैप है हमारी ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, गुड एंड हेल्दी फूड, ठीक है। गुड एंड हेल्दी फूड की वजह से रहने का तरीका, जो हमारे रहने का तरीका है, वो पहले इतना अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी लोगों के पास, तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी, रहने की फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, बीमारियां होती थी, इलाज था नहीं, लोगों की डेथ हो जाती थी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं। कहने का मतलब है लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और लोग एवरेज पीरियड 68 ईयर जीते हैं, ठीक है, ड्यू टू गुड बेटर एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो सब कुछ इम्प्रूव हो चुका है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, इस वजह से लोग कम बीमार पड़ते हैं। अगर बीमार हो भी जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है, डेथ वाली कंडीशन नहीं आती, ठीक है। तो ये जो गैप है ये उस टाइम में और अभी प्रेजेंट का गैप हमने आपको बता दिया एज ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट पॉइंट और है इसका अंदर आता है, वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेसी रेट होता क्या है। लिटरेसी रेट देखिएगा, दोज पर्सन हु कैन रीड, राइट, रीड एंड राइट, ठीक है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो कोई बंदे लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल भी अगर हम कहें, ठीक है। मतलब लिटरेसी रेट वो रेट होती है कि इंडिया के अंदर ऐसे कितने पर्सन हैं जो किसी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर ये तीनों क्वालिटी अगर किसी पर्सन के अंदर है तो वो एक हाईली लिटरेसी पर्सन बन जाता है,
ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा समझदार इंसान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और उसको समझ भी सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाईली लिटरेसी, ठीक है, पर्सन है, मतलब उसको अच्छा समझदार इंसान मानते हैं, ठीक है। वो इंडिया के अंदर उस टाइम पे कितनी थी, अब कितनी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 16%, देखो बिल्कुल ना के बराबर थी, 16%, 100 में से 60% लोग ऐसे थे, सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जो लिटरेसी रेट के अंदर आते हैं, मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग, जो जिनको कोई भाषा पढ़नी लिखनी और समझनी आती थी, 16%। आप सोच सकते हो कि इंडिया के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो है 74.4, दैट मीन्स अभी भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो ना किसी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, अभी भी ऐसे हैं बंदे। देखो 74.4 ये 100 तो अभी हुआ नहीं, तो देखो खुद ही समझ लीजिएगा कि कितना गैप है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लिटरेसी रेट, जो हाई लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर किस स्टेट में है और सबसे लो लिटरेसी रेट है वो कौन से स्टेट में है और कितनी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरला के अंदर, और कितनी है, 93.91%, मतलब नियर अबाउट 94% के करीब है, ठीक है। क्योंकि केरला एक हाईली एजुकेटेड स्टेट है जिसके अंदर मोस्ट एंड मोस्ट पर्सन, नॉर्मली अगर हम एग्जांपल दें तो वहाँ का जो वेजिटेबल सेलर है वो भी एक तरीके से बहुत बेटर लैंग्वेज जानता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो भी अच्छे से इंग्लिश बोलता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, देखिएगा जितने भी मोस्टली साइंटिस्ट मिलते हैं ये सारे के सारे साउथ साइड से होते हैं, ठीक है। तो केरला की जो रेट है, केरला स्टेट की जो रेट है इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है, 93.9% पर्सन ऐसे हैं जो वहाँ पर पढ़े लिखे और समझदार, ठीक है। और सबसे कम कहाँ हो सकती है, कहाँ पर, 2 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें हो सकती है, किसमें, यूपी और बिहार। सबको पता है कि ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो सबसे कम है बिहार की, वो है 63.8%। सबसे कम पढ़े लिखे समझदार लोग अगर हम कहें कि जो किसी लैंग्वेज को पढ़ना लिखना समझना जिनको नहीं आता है, ठीक है, वो है कितने, 63.82% हैं जो वहाँ की लिटरेसी रेट है, मतलब कितने लोग जो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे नहीं पढ़ लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है। तो सबसे कम इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट है वो बिहार की है, सबसे ज़्यादा है वो केरला की, ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल एज द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर ये 4 आते हैं कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ठीक है। हमने कंपैरिजन करके इन सब के बारे में आपको बताया कि ये होते क्या हैं और कितनी रेट उस टाइम पे थी और प्रेजेंट में उनकी क्या रेट चल रही है, ठीक है। आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको समझ गए होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।